हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक शानदार सीरीज़ मृत्युदंड। ये सीरीज़ के लिए मैं कितना भागम भाग करी है, सबसे ज़्यादा भागम दौड़ मैंने इस सीरीज़ के लिए करी है। इसके अगले पार्ट मिलने के लिए इधर उधर बहुत टाइम बाद पार्ट मिले थे। चलिए शुरू करते हैं शानदार सीरीज़, तिरफना सीरीज़ भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं सीरीज़ की पहली कॉमिक्स मृत्युदंड। नागराज चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। मृत्युदंड नागराज, ये देख सकते हैं। करपृष्ठ नागपाशा, कालदूत नागराज, हॉट नगीना, डोगा ईयर। हर जीवित वस्तु के लिए मौत एक खौफ है, जिसे मरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन महत्व को मौत का महत्व कोई उससे पूछे जिसने अमृत पिया हो, चाहकर भी मर नहीं सकता। जो रो रो कर मांगता है तो सिर्फ मृत्यु दंड। खचाक। सर उठाता है नागपाशा, हिसिस हिसिस। छपाक। गुरुदेव श्रीमान नागपाशा को फिर से अवसाद का दौरा पड़ा है। वे आत्महत्या करने की चेष्टा कर रहे हैं, अम्लीय कुंड में कूदकर। और फिर से खजाना हाथ निकलने के बाद इसकी आत्महत्या करने की 12वीं कोशिश है। जी हाँ, खजाना सीरीज में नागपाशा के हाथ से खजाना निकल गया था। वो सीरीज आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। मैं इसके अवशेषों को अम्लीय कुंड से बाहर खींचता हूँ। आपने मुझे क्यों बचाया गुरुदेव? अमरता मेरे लिए अभिशाप बन गई है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, हमारे राज खजाने की प्राप्ति, लेकिन मैं 2 बार विफल हो गया। एक बार खजाना मेरी नाक के नीचे से निकल गया, दूसरी बार नागराज ने मुझे मात दे दी। अब असफलता का सहरा आपने सिर बांध कर नहीं जीना, मुझे मृत्यु का तरीका मौत दीजिए। मुझे बकवास बंद कर नागपाशा। होश में नागपाशा, होश में। हमारी जीत हार नहीं जीत हुई है, बल्कि हमने तिलिस्म के अंदर रखा खजाना बाहर निकाल लिया। अब तो खजाना देव कालदेही के संरक्षण में भी नहीं है। इन दोनों सूरतों के रहते खजाना तक पहुँच पाना अब यह संभव था। चटाक। अब नागराज के पास है, और नागराज एक मामूली सा इंसान है, या शायद इंसान से थोड़ा शक्तिशाली है। उसने खजाना हासिल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसी मामूली नागराज ने मेरी खोपड़ी को फुटबॉल बना दिया था। इस बार तो अपने अमर होने के नशे में चूर था, फिर बूढ़ा वैद्यदार भी था उसके साथ। इस बार ऐसा नहीं होगा कि वैद्याचार्य को मैं इस बार टांग नहीं उड़ाने दूंगा। कि उस खजाने के पीछे क्यों बड़े गुरुदेव? जमाना बदल गया, चारों तरफ खजाने ही खजाने है। कहिए तो भारत सरकार का पूरा गोल्ड रिजर्व उठा लाऊं, तो उस खजाने का महत्व नहीं जानता नागपाशा। वैस और इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैंने महत्व जो बताया नहीं। इस खजाने में 3 मड़ियाँ हैं, इसमें 3 मड़ियाँ चाहिए, पूरा खजाना नहीं। उसके साथ साथ पांडुलिपि चाहिए, इसमें तेरे और नागराज के वंश के साथ साथ खजाने की चीज़ों के बारे में विस्तार से लिखा है। उन 3 मणियों से क्या होगा गुरुदेव? तीनों लोगों पर राज नहीं, समय की 3 धाराओं पर राज। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों पर राज हमारा होगा। मणियाँ, सिर्फ मणियाँ हमारे पास होंगी, अगर होंगी गुरुदेव। अब मेरा अवसाद दूर हो गया। पांडुलिपि मणियाँ हासिल करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब पता कीजिए कि खजाना इस वक्त कहाँ है, क्योंकि जहाँ पर खजाना होगा वहाँ नागराज भी होगा, वैद्याचार्य भी। ठीक है, तुम अपनी शक्ति एकत्र करो, मैं अपनी शक्ति को इकट्ठा करता हूँ। नागराज, आतंकवाद का दुश्मन, एक ऐसा अनोखा मानवनाथ जिसने नफरत की अपराध और आतंकवाद से आज भी उसी फर्ज को याद कर रहा था। कुछ आतंकवादियों ने इस विमान का अपहरण कर लिया। नागराज वे 50 करोड़ रुपये और जेल में बंद रिहाइयों आतंकवादियों की रिहाइयों की मांग कर रहे हैं। विमान में 25 या 50 यात्री हैं, अधिकतर औरतें बच्चे हैं। आतंकवादियों ने आधे घंटे की मोहलत दिया, नहीं तो हर एक को मारना शुरू कर देंगे। ईसाइयों की जान में नागराज की जान होती है, ऐसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मैं आतंकवादियों को पकड़ूंगा। प्लेन के तुमको प्लेन के आसपास देखते ही आतंकवादियों को मारना शुरू कर देंगे। वे मुझे नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं ज़मीन के अंदर से आऊँगा, सर्प सुरंग के रास्ते। मैं ठीक प्लेन के नीचे हूँ। कुछ पलों बाद नागराज प्लेन का दरवाजा करता है खटखट, और अंदर बैठा आतंकवादी चौंक उठा है। खटखट कैसी? मिलिट्री पुलिस वालों की चलते नहीं। मैं तो लगातार भान रहा हूँ, इधर कोई आया नहीं। चिड़िया ही होगी। चिड़िया ऐसे खटखटाती है, कुछ और है? क्यों डरा रहा है? ये कमीने पुलिस वाले हमको डरपोक समझते हैं क्या? मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, कोई गड़बड़ हुई तो तू अब्दुल और गफूर के साथ यात्रियों को गोली मार दियो। बॉस क्या कहेगा? कुछ नहीं, वैसे भी पिस्तौल फिलहाल मैं ही बॉस हूँ। दरवाज़ा खुला, बाहर तो कुछ भी नहीं है, खाम खाई डरा दिया। नागराज थारी कड़ों में आ गया था। मैं तो पहले ही कह रहा था प्लेन के अंदर कोई नहीं। अब्दुल गफूर चिंता मत करो। तब तक दोनों की आंखें बंद हो गई। दरवाजा बंद होने के साथ धमाम। यात्रियों में नज़र रखे अब्दुल गफूर चौंक उठे। भम की आवाज़ कैसी थी? तुम्हारे साथियों की खोपड़ी टूटने की आवाज़ थी। नागराज आगे मत बढ़ना, बच्चे को गोली मार दूंगा। चला गोली, देखता हूँ तेरे बच्चे तक पहले गोली पहुँचती है। मेरा सांप नहीं, बड़ाम। अब मेरी बारी है बॉस। नागराज आ गया, भाग लो। चौथा आतंकवादी कार्गो होल्ड की तरफ गया, सामान रखने वाली जगह है। उधर उनका कोई बॉस भी है जो कार्गो होल्ड में मौजूद है। कार्गो होल्ड में बॉस, अब कुछ नहीं हो सकता। नागराज आ गया, अब भाग लेना से। महानगर में अपराध करेगा तो ये नागराज नहीं देगा, सुपरमैन रोकने आएगा। ये सारा नाटक उसी को बुलाने के लिए गया था। तेरा काम पूरा हुआ, और तू भी खत्म हो जाए। यानी एक जाल है, तुम मुझे मारना चाहते हो एक षड्यंत्र के तहत। मैं तो सिर्फ सेवक हूँ नागराज, और तुझे क्यों मारना चाहता हूँ ये तो वही जाने जिसने मुझे तंत्र शक्ति से पैदा किया। खून खोर को एक ही बात पता है, उसे तेरी जान चाहिए। आहा, तुझे तंत्रक्षी बनाने वाला मेरा दुश्मन है कौन? खून खोर। हम तंत्र मानवों को ये बताने की इजाज़त नहीं होती नागराज।
कोई बात नहीं, जब तू मरने लगेगा तो खुद ब खुद नाम बताएगा। आहा तेरी विश्वंकार, तड़ाक। तुझसे खुली जगह पे लड़ना होगा, यहाँ विश्वंकार बिखर जाएगी, तड़ाक कड़ाड़ाड़ा। अरे नागराज किसी अजीब प्राणी से लड़ रहा है क्या? यही विमान का अपहरणकर्ता, ये उनका बॉस है, अपहरणकर्ता तो बेहोश पड़े हैं। अरे यहाँ तो सब तेरी मौत का नज़ारा देखेंगे नागराज, तुझे भयानक मौत दूंगा सब तेरे साथ, जब तक तू मेरा घुटना नहीं टेकेगा। आह इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना होगा। ये अजगरी कुंडली इच्छाधारी कणों में बदल नहीं पा रहा हूँ। ये तंत्र शक्ति मेरी इच्छाधारी को रोक रही है। विचित्र तंत्र शक्ति वाला भला कौन हो सकता है? बचने का एक ही रास्ता है, कहते हैं हमला से अच्छा बचाव नीति है, इसलिए अब मुझे हमला करना होगा। तड़ाक। अब तू जिंदा नहीं बचेगा खूनखोर। मैं तुझे एक शर्त पे जिंदूंगा, तंत्र साधक का नाम बताया जिसने तुझे मारने के लिए भेजा है, पर तू ये मुझसे कभी नहीं जान पाएगा। तो फिर बिना तुझे इसके बिना ही मरना होगा। खचाक। गर्दन कटने पे तंत्र मानव मरना नहीं करते नागराज, तेरे जैसे साधारण मानव मरते हैं। खप। अब तेरी शक्ति को परख लिया है, अब तेरे लंबा लड़ाई को लंबा नहीं खींचेगा, अब तुझे लंबा खींचेगा खूनखोर। सुई के नुकीले ऐसे नागराज छोड़, नागराज के शरीर में हाथ हंसे सुए। आहा। और नागराज चीख उठा। ओहो नागराज मुसीबत में, तंत्र मानव उसे बेबस कर रहा है, मैं उसे तंत्र के साथ क्यों नहीं आई? नागराज को बचाना होगा। शूट हिम कमिश्नर। जवांडो कितना फायर, तड़ 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 तड़। गोलियों के छक्के ने खूनखोर को पीछे से धकेल दिया। नागराज आजाद हो गया और उसकी आंखों के सामने ही खपा खपा। पहले तो पुलिस वाले बेबस हुए, फिर नागराज तड़प उठा। आहा खूनखोर ने मुझे असली शक्ति समझ में आ गई। दरअसल इंजेक्शन मोटी सुइयाँ हैं और शक्तिहीन न जो मुझे इसकी गर्दन नहीं, पहले इसके खून को हाथों को काटना होगा, जिससे नागफनी सिर्फ काट नहीं रहे, मेरे सूंडों को सिर्फ हीरे काट सकते हैं और कुछ नहीं। इसके अंदर सुइयाँ निकालने की ताकत नहीं बची है। वो प्लेन टेक ऑफ करने जा रहा है, वह मेरी मदद कर सकता है। नागराज के सर में इतनी शक्ति पाती है, सर पर रस्सी भागते प्लेन की तरफ लपके, और नागराज की हरकत का मतलब नागरस्सी का दूसरा सिरा खून बोर पैर पड़ चुका। अगले पल नागराज के शरीर में धसी खुलाइयाँ खोखली सुइयाँ निकल चुकी थीं और प्लेन का लटका खूनखोर हवा की ऊंचाइयाँ नाप रहा था। अब प्लेन ज़्यादा ऊंचाई पहुंचेगा, साफ अत्यधिक रस्सी में अपने आप टूट जाएगी और तू ठंड से ना मरेगा तो गिरकर ज़रूर मरेगा। तड़ाक। वाह नागराज, तुमने जिस तरीके से खूनखोर खत्म किया बेमिसाल है। सिर्फ खूनखोर खत्म हुआ, ऐसे मारने वाला नहीं। आखिर वो कौन हो सकता है? मेरे दुश्मनों में तांत्रिक भी तो बहुत सारे हैं, क्या जल्दी पता लग जाएगा? अस्पतालों में दोबारा हमला करेगा। वहाँ से दूर निर्जन उजाड़द्वीप में। नागराज तू हर बार कैसे बच जाता है? नगीना, अगर तू मर जाता तो खजाना हासिल हो जाता, जिससे मैं तेरी दोस्ती का नाटक करने के बाद भी हासिल नहीं कर सकी। ऐसे शक्तिहीन जीने से फ़ायदा नहीं है। ये नाग तांत्रिकों के देव यक्षकरण का नगीना अपनी आत्मा तेरी यज्ञ से संपनी अग्नि में समर्पित करती है। तेरी मौत का वक्त नहीं आया नागतंत्रिका, पर हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। यह आत्महत्या करने के लिए क्यों विश किया? क्या चाहती है तू हमसे? वह खजाना जिस कारण नागराज के मित्र बनने में तैयार हो गई। खजाना मुझे नहीं मिला और नागदीप मेरे अधीन नहीं है। नागराज कालदूत और मणिराज के राज परिवार के अधीन नहीं है। यक्षराज ग्रहणकर्ण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई हूँ। तू एक तंत्रिका नहीं है, धन से क्या काम? मैं एक नागिन भी हूँ ग्रहणकर्ण। नागों को धन से गर्मी मिलती है, गर्मी हमको शक्ति देती है। हम नाग मूर्ख नहीं है जो खजाना पर कुंडली मार कर बैठे रहते हैं। समझ गया, तू नागराज को मारना चाहती है। ऐसी शक्ति राजतांत्रिक विषधर नहीं मांगी थी। वैसे वाला तुझे भी ऐसी शक्ति दूँ क्या? नई देर में प्रयास कर चुकी हूँ। नागराज को मारने की कोशिश करना मूर्खता है। मुझे उसको गुलाम बनाने की शक्ति चाहिए, जिससे नागराज तो क्या कालदूत तक मेरा गुलाम बन जाए। बुद्धिमत्ता वाला वरदान मांगा, ये अंकुश देता हूँ। ये अंकुश जिस पे तू साधेगी वो तेरा गुलाम बन जाएगा। एक पल के ग्रहणकर्ण, पहले मैं देख लूँ अंकुश सचमुच काम करता नहीं करता। इस निर्जन द्वीप में छोटे मोटे द्वीपों के अलावा कोई नहीं है। उस पर अंकुश का प्रयोग का लाभ क्या है? मैं उन पर नहीं, अंकुश तुम पर प्रयोग करूँगी। ग्रहणकर्ण अब तुम मेरे गुलाम हो। हाँ स्वामिनी, मैं आपका गुलाम हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब तुम अपने ही वरदान में बंध गए। अब तुम मेरे साथ महानगर चलोगे खजाना लेने के लिए। नगीना खजाना प्राप्त करना एक मकसद था। इच्छाई नागों के नागमणि द्वीप पर राज करना, जिसको लोग नागद्वीप भी कहते हैं। नागद्वीप में आज वातावरण थोड़ा गमगीन था। आज तुम्हारे पिता मणिराज की चौथी बरसी है और 4 वर्ष से उसकी अस्थियां बस्ती में समाधि पर रखी हुई हैं, क्योंकि नागद्वीप के नियमों अनुसार उत्तराधिकारी ना मिलने के कारण जब तक पूर्व राजा भस्म के सागर देव को सुपुर्द नहीं किया है, तभी तक कार्यकारी शासक के रूप में कार्य कर सामने। लेकिन तुम विवाह करके नागद्वीप को एहसास दे सकती हो। तब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी पुत्री। मैं जानती हूँ महात्मा ने, मैं इस विषय में पहले बात कर चुका है। नागराज के अलावा मैं किसी और से विवाह की सोच नहीं सकती, और नागराज आधुनिक दुनिया को छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता। ऐसी समस्या जो कि तो है, मैं नागराज को बुलाकर स्वयं बात करूँगा। महात्मा कालदूत, महात्मा क्या बात है? नागफनीश तुम घबराए क्यों? भागता क्यों नहीं? विद्रोही नागों ने सेनानायक दशांक के साथ राजमहल पर हमला कर दिया है और महल के रक्षकों को विद्रोही नागों के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। एक पूर्ण शासक न होने से नागद्वीप में अवस्था फैल गई है। नागार्जुन सेना सरफराज, तुम जाकर उन्हें रोको। जो आज्ञा देगा वे सर्पी। विद्रोही नागों की शक्ति हिम्मत बढ़ती जा रही है, जल्दी को निर्णय लो, नहीं तो नागद्वीप शमशान हो जाएगा। नागद्वीप शमशान में ही लाश पर बनेगा, मेरे चीते जी नहीं। दशांक एक अति शक्तिशाली जुझारू नाग था, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था।
लेकिन नाग सिंह सरफराज नाग प्रेती इससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे रोकने की कोशिश करने छोड़ दे नागार्जुन, नागदीप की शासक की जरूरत है। नागमणि से मुझसे शक्तिशाली नहीं। यह फैसला राज परिवार का हक करेगा या फिर नागदीप की जनता। तो फिर पहले तुम सब मरोगे, फिर कुमारी विसर्पी के साथ राजपाल, फिर मेरी इच्छा पूरी करने वाला हर नाग नष्ट होगा। दशांक के अलावा नागमणि द्वीप का शासक कोई नहीं बन सकता। दशांक और उसका वार नागार्जुन पर किया। खबा वो करा के साथ नागार्जुन नीचे गिरा। नागार्जुन को घायल करके मैं समझ से नाग गिरा था, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा है तो तू ही नहीं रहेगा सेनाग। तू इस चक्री कैसे आज़ाद नहीं हो पाएगा। सरफराज नागप्रति रोको उसे। मैं दशांक के सैनिकों से निपटने में बिजी हूँ। दशांक तू नागप्रति तू रोक। वह जरूर राजदंड लेने जा रहा है। मैं अपनी मंत्र शक्ति से पीछे आता हूँ। वेला राजदंड उस पर तेरी नजरें ही जा सकती हैं। दशांक तेरे हाथ नहीं। नागप्रति अब तू मुझे खाने आया। नागप्रति को तेरा स्वाद चखना चाहता है। जरा देखूँ तो सही तेरा नाग स्वाद कैसे है। तू बगैर खाए रह नहीं सकता। तो खाता रहे, मैं साथ को अपने सही से अलग करता हूँ और फिर तेरे सर को तेरे सही से अलग। वार प्रचंड था। नागप्रति का सर तो धड़ से अलग नहीं हुआ पर बेहोश हो गया वो। अब राजदंड मेरा है, मैं इसे उठा के नहीं पा रहा। बहुत शक्तिशाली है, हिल भी नहीं पा रहा है। ये दंड तुझसे नहीं हिलेगा। 10 मिलकर भी ताकत ना है तो भी नहीं, क्योंकि राजदंड राज परिवार के हाथों को पहचानता है। जैसे नागरिक राज करने की अनुमति देते हैं, उन दोनों में से किसी तेरे हाथ में किसी प्रकार से नहीं आएगा। कुमारी विसर्पी, हॉट विसर्पी आ गई है। हाँ, मैं चाहूँ तो राजन की शक्ति तो घुटने तक मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। तेरा उदाहरण विद्रोही नागों के लिए सामने पेश है। राजपुरा को कमज़ोर समझते हैं। आज वे देख लेंगे बागडोर स्त्री के हाथ में, लेकिन कमज़ोर स्त्री के हाथ में नहीं। रुक जा विसर्पी, मेरे धैर्य का इम्तिहान मत ले, वरना दुनिया कहेगी दशांग ने स्त्री पार उठाया। झूठे उसूलों के आड़ में कायरता मत छिपा। पिटने का डर है, माफ़ी मांग ले। माफ़ी दशांग माफ़ी नहीं मांगता। अब मुझे दोष मत देना, मैं तेरी जान ले रहा हूँ। मैं वह राजकुमारी नहीं था, फूलों के बिस्तर पर रही हूँ। मेरे भैया और मेरे मुझे और भैया विश्व में कभी भेद नहीं किया। मेरा कांटों के पर मेरा जीवन बिछा है। मुझे भी सारी युद्ध कलाएँ सिखाई गई हैं, राजकुमारी को सिखाई जाती है। माफ़ी कुमारी विसर्पी, माफ़ी। माफ़ी नागदीप की वजह से मांग। विद्रोही साथियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कोई बचा ही नहीं। विद्रोहियों को कुचल दिया गया। दशांक को आपने कुचल दिया। कुमारी विसर्पी की जय। हम तुम्हारी क्षमताओं से प्रसन्न हुए। तुम अपनी शक्ति तो दिखा दी, लेकिन मणिराज वंश को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये फर्ज मत भूलना। नागराज, मैं तुमसे खास बात करना चाहता हूँ। एयरपोर्ट पर खून को तुमने दिया था, लेकिन सत्य उसने मृत्यु को द्वार पहुँचा दिया था। भगवान न करे कल को ऐसा हो तो तक्षक राज के कुल का तो नाम तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं वेदाचार्य, मेरा इस तरफ कभी ध्यान गया नहीं, लेकिन मृत्यु के डर से मैं अपराध और आतंकवाद को पीछे नहीं हट सकता। मैं तुमको पीछे हटने को नहीं कह रहा, अपने कुल को जिंदा करने की बात कर रहा हूँ। वंश को आगे बढ़ाओ ताकि तुम्हारे साथ कोई घटना न घट जाए। तक्षक राज कुल का दीपक जलता रहे, वंश चलता रहे। ठीक है, मैं विचार करूंगा। सेंट्रल में पहुंचना है, पुरातत्व विभाग वाले मैं इंतजार कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग वाले तुमसे तुम्हें क्या करना। वे उस खजाने को सार्वजनिक प्रदर्शन चाहते हैं जिसे मैंने सरकार को सौंपा था। प्रदर्शन कई शहरों में किया जाएगा। प्रदर्शन महानगर में हो रहा है। खासतौर से मुझे खजाने की निगरानी के लिए बुलाया गया है। यह तो अच्छी बात है। ऐसे आम जनता उस खजाने को खुद देख लेगी जिसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ती आई है। यही सोचकर मैंने हामी भरी है। प्रदर्शन काफ़ी खतरा है। इस बेशकीमती खजाने को ऊपर न जाने अपराधियों की आंखें गड़ी होंगी। आपको अचानक नागराज के वंश का कैसे ध्यान आया। इस पांडुलिपि के कारण खजाने के साथ साथ इसका अध्ययन कर रहा था। इसमें तुम्हें सहायता करनी होगी क्योंकि मैं पांडुलिपि पढ़ नहीं सकता। जरूर दादाजी, मैं इसमें आके देखूँ कि क्या लिखा है। नागराज के थोड़ी देर बंगले आने के बाद मेरा यंत्र गलत संकेत नहीं रहा। पांडुलिपि यही है, लेकिन ये मकान साधारण नहीं है। इसमें घुसना मौत को दावत देना, इसलिए इंतजाम करना पड़ेगा। गुरुदेव ने खाल की उंगलियां उधेड़ी, उसमें से एक रसायन छिड़का और एक मानवीय आकार निकला। अब मेरा प्रतिरूप तरवाल पहले इस निवास में घुसेगा, फिर मैं पीछे पीछे जाऊंगा। अनाधिकृत प्रवेश से अंदर खतरे का संकेत बजा, लेकिन हमेशा कक्ष में नजर रखने वाले वह पांडुलिपि में डूबे थे। तब सम्राट अजराज ने उस दुश्मन प्रदेश पर चढ़ाई की और राज्य का टुकड़ा करने की कोशिश की। एक पल रुको, भारतीय सम्राट अजर कौन थे। घटना का अजराज तक्षक राज के 34वें पूर्वज थे। घटना 3000 वर्ष पहले की है। आने वाले खतरे की सूचना वैतार को नहीं थी। गुरुदेव तलवार बंगले के अंदर प्रवेश करते। ओह अद्भुत, मूर्ति में तिलिस्म है, इससे बचकर निकलना होगा। तलवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसकी कोशिकाएं फिर से बढ़कर सिर का निर्माण करेंगी। कटा हुआ सर फिर से जुड़ जाएगा। अब अंदर जाना, यहाँ तो अनेक सीढ़ियाँ हैं, इनमें सिर्फ एक सीढ़ी ऊपर ले जाएगी, बाकी नरक जाने का रास्ता दिखाएंगी। वो सीढ़ी कौन सी है। पहली सीढ़ी, हर सीढ़ी को चेक करना होगा। तरवाल की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही घचाक तरवाल फिर आकार लिया। अब दूसरी सीढ़ी चेक करना था हमको। नागपाशा का काम शुरू होने से पहले ही अपने आप चलना हुआ। खतरा धीरे धीरे वैदाचार्य भारती की तरफ बढ़ रहा था और नागराज वहाँ से दूर अपने नाग खजाने की प्रदर्शनी की निगरानी करना था। हम तुम्हारे विशाल कीमती खजाने को यहाँ नहीं रख पाए सारे, क्योंकि पूरा खजाना रख पाना संभव नहीं था। इसमें इतने नवशूर्ण है कि जो हमको अद्भुत लगे केवल वही रखे हैं। खासतौर से 3 रत्न। इसकी जांच के बाद भी पता नहीं लगा कि आखिर ये क्या है। ना हीरे ना बड़े रुई। विशेषक तो मैं भी नहीं, लेकिन मेरा माने नागमणियाँ जो नागों के सिर पर ही डेवलप होती हैं। अब आओ, प्रदर्शन के उद्घाटन का समय हो गया है। भीड़ उमड़ रही है इस खजाने को देखने के लिए। ओहो, मीडिया वाले ही मौजूद हैं। नागराज, क्या खजाना सच में तुम्हारा है। क्या कीमत है इस खजाने की। इस खजाने की कीमत नागराज की मौत है।
अस्थि सर्प के हाथों तड़ाक। नागपाशा मणियों को हासिल करने आ गया था। अब ये नागराज अस्थि सर्प लगा, तब तक अंदर मणियों को हासिल कर लूँ। अस्थि सर्प नागराज टक्कर दिया था। हो सर्प रूपी हड्डियाँ, मुझे नुकीली हड्डियाँ निकलनी है, इसने मुझे होर्डिंग की तरह ठोक रही हैं। इच्छाई शक्ति का प्रयोग करता हूँ। वो इच्छाई रूप में भी मुझे वार कर रहा है, यानी इच्छाई नाग है। इच्छाई रूप रखना बेकार है, मुझे सर्प सेना का प्रयोग करना होगा। इधर नागपाशा अंदर का मर गई मड़ियाँ, अब इनसे भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का शासक बना देंगे। तू भूत भविष्य की चिंता छोड़, वर्तमान की चिंता कर। नागपाशा, तेरा भूतकाल तो हम सब जानते हैं और तेरा भविष्यकाल कैद खाने में कटना वाला है। सोडांगी यानी नागराज, तुझे यहाँ पर छोड़ दिया है, लेकिन तेरे साथ ये कौन है? शीतनाग, और हमारे रहते तू धूल नहीं ले सकता दुष्ट। तो फिर पहले मैं तुझे धूल बना दूंगा, फिर खजाना ले जाऊंगा। वहाँ से दूर वैद्याचार्य पांडुलिपि में तल्लीन थे। फिर पराजित राजा सुमेरनाथ ने तक्षक राज के 21वें राजा अक्षुराज को 3 मणियाँ दी। ये मणियाँ सुमेरनाथ ने भगवान शंकर को रुद्र सेवक दी। इन मणियों में भूत वर्तमान और भविष्य का द्वार खोलने की शक्ति थी। इन मणियों का धारक तीनों कालों पर राज कर सकता था, लेकिन ये द्वार तभी खोल सकता है जब इन मणियों में 3 फनधारी सर्प त्रिफना की स्वर्ण मूर्ति सर्प स्थापित हो। इन मणियों को मैंने भी देखा था, लेकिन त्रिफना सर्प की मूर्ति को मैंने कभी नहीं देखा। देखते कैसे दादाजी, इन पांडुलिपि के साथ त्रिफना सर्प की मूर्ति किसी महात्मा कालदूत के पास थी और वह मूर्ति बलपूर्वक हासिल कर पाना देवताओं तक के वश की बात नहीं थी, इसलिए वो मणियाँ खजाने में ही पड़ी। लेकिन वह अक्षुराज को तीनों कालों पर शासन करने में ना कोई रुचि थी। कालदूत तो खैर आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ? अक्षुराज के बाद राजा कौन बना? अक्षुराज के बाद पुत्र महाशक्ति राज सिंह थे, तब तक उनका विवाह हुआ। बस अब ये पांडुलिपि हमको दे वैद्यता, तुम अंधे हो गए आवाज़, लेकिन तुम्हारा पुस्तकों से लगा कौन? यहाँ गुरुदेव नागपाशा गुरु, तुम अंदर कैसे आ गए? तेरी तारीफ करनी पड़ेगी वैद्य, अंधा होकर भी तू काफ़ी अच्छा देख लेता है, लेकिन मेरा यांत्रिक ज्ञान तेरे तिलिस्मी ज्ञान से श्रेष्ठ है। तुम हमेशा ज्ञानों की तुलना में उलझे रहे और तुम्हें मेरे प्रति ईर्ष्या हुई, और इसी ने तुमको इतना डुबा दिया कि राजपरिवार के दुश्मन नागपाशा तक का गुरु बनना कबूल किया। और मैं क्या करता? तक्षा राग में जो स्थान मेरा होना चाहिए था तूने हत्या लिया, इसलिए मैं नागपाशा गुरु बन गया। बस बातें बहुत हो गई, ला पांडुलिपि मुझे दे। ये पांडुलिपि किसी अमानत है गुरुदेव, मैं सिर्फ अपना खेत दे सकता हूँ। तलवार पांडुलिपि छीन ले, इसको छीन, इससे पांडुलिपि निकाल सकता तो निकाल ले तलवार। तलवार बिना सोचे में छेद में हाथ डाला और उसका हाथ उसके हाथ का चक्र घूमता चक्र उसका कीमा बनाता चला गया और अंदर शरीर खिंच गया। तलवार को तकलीफ हो रही है, मुक्ति का रास्ता दिखाओ। अवश्य दादाजी, तड़ाक किक में तलवार अंदर चला गया और पूरा का पूरा अंदर हो गया। तू तलवार को नहीं मार सकता, तलवार कुछ नहीं नष्ट करता, फिर अपना आकार घेड़ करेगा। यह तो मैं पहले ही समझ गया था, इसकी मानस संज्ञा तुम्हारे समान थी। तलवार आकार लेकर लेंगे, चक्रों से काटता रहेगा, तलवार अब कभी बाहर नहीं आएगा। तलवार को मेरी आवश्यकता यहाँ तक पहुँचनी थी। पांडुलिपि का काम मैं खुद करूँगा तुझसे। पांडुलिपि लेके सैंटल हो के बाद धसक सर्प बेकार साबित हो रहे हैं। इस पर मैं सारे सर्प बनवा लिए, ऐसी कड़ी हड्डियाँ, इसके कड़ी हड्डियाँ नागफनी सर्प, कड़ी हड्डियों को नागफनी सर्प काटने में समय ले रहे हैं। आखिर इस शक्ति का राज क्या है? मुझे वरदान प्राप्त है नागराज, मुझे किसी भी दूसरे शस्त्र से मारा नहीं जा सकता और अपने पास मैं अस्त्र रखता नहीं हूँ, इसलिए मैं अमर हूँ, अजय हूँ। लेकिन तू ना अजय है ना अमर है, तू मरेगा ज़रूर। तभी पूरा वातावरण ने कड़कड़ाहट के साथ गूंज उठा। अरे यहाँ तो पहले से ही दंगल का मैदान बजा हुआ है और पिटने वाला शख्स खुद नागराज है। तू कौन है? हडीले है तो मुझे पता नहीं, लेकिन तू वही काम कर रहा है जो मुझे करना था। इस काम में मेरा गुलाम यक्षराज गरुड़कंठ तेरी मदद करेगा। गड़गड़ नगीना। हाँ नागराज, नगीना मुझे पता ही था। मैं सोचा खजाना दे चुपचाप लेके फूट लूँगी, लेकिन तुम मुझे यहाँ पिटते हुए मिल गए। अभी अफसोस बात करेगा, मैं तेरी यहाँ लाश नहीं देख पाऊंगी। अगर ये अस्थिर नगीना का भेजा नहीं है तो फिर किसने भेजा? आखिर और कौन हो सकता है इसके पीछे? और ये रक्षा ग्रहण का तांत्रिक और देवता है, वरदान देता है। नगीना ने ताश किसे बना लिया? एकदम से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सारा षड्यंत्र खजाने के लिए, मुझे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा, लेकिन कैसे? एक तरफ अस्थि सर्प, दूसरा ग्रहण कर, दोनों ही गजे हैं। पीछे छुड़ाऊँ तो छुड़ाऊँ कैसे? सेंट्रल हॉल के अंदर तू जितनी तंत्र विद्या जानती है सोडांगी, उतनी मैं बचपन में सीख के भूल चुका हूँ। असली तंत्रवार क्या होता है ये मैं तुझे दिखाता हूँ सोडांगी। तुझे सोडांगी बखाता हुआ बर्फ़ का पुतला बनाया। बर्फ़ में दफन होने लोगों ने बरसों साधना की है। शीतनाग, मेरे बर्फ़ की ये पतली सी परत एक सांस की गर्मी से ही पिघल जाएगी। मैं तो तेरी शीत को झेल गया, अब तू मेरी ऊष्मा को झेल गया। आहा, ये तंत्रग्नि गोला ये मुझे झुलसाए दे रहा है, छीण कर दे रहा है। आहा, ये कैचुए रखे थे। नागराज ने भी शिक्षा के नागपाशा 2 पल नहीं टिक सके। अब ये मणियाँ मुझे दे दे। गलत नागपाशा, मणियों को मत छूना, क्योंकि मणियाँ उस खजाने में जो मेरी है। नगीना, तू उस खजाने का पीछा कब छोड़ेगी? ये खजाना तेरा नहीं, नागपाशा का है। नागपाशा का खजाना हमेशा उसी होता है जिस पर कब्जा करते हैं, और नगीना खजाने पर कब्जा कर लेगी। इसी वक्त तूने दादाजी को वार करने की जरूरत की। इस चीख के बदले तू 100 बार चीखेगा तो दादा पोती मिलकर लड़ेंगे दोनों एक साथ। ये यांत्रिक शक्ति और तिलिस्मी शक्ति रहा है गुरुदेव, जो जिएगा वही मरेगा। ये तिलिस्मी इंसान को पंगु बना देता है, अब तो इसमें जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। आहा, ये तूने मुझे कैसे तिलिस्म में फंसा दिया? बहता है तेरे अंग शगल हो रहे हैं, दिल की धड़कन बंद हो रही है। दादा ये मर रहा है, ये दुष्ट ही, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा। इसे पकड़ कर खींचो। जैसे ही हाँ, अब तो मेरे संपर्क में आओ। केटकी दूरप्रेषण यंत्र चालू करो। केटकी ने दूरप्रेषण यंत्र चालू किया और गुरुदेव के साथ भारतीय वैद्याचार्य भी एक प्रकाश स्वरूप में खिंचते चले गए। फिर गुरुदेव की प्रचार में यह है कि गुरुदेव पांडुलिपि के साथ बजाय वैद्याचार्य को ही लिया है।
ये इसकी पोती भारतीय पांडुलिपि इसके दिमाग में कैटकी। अब मैं पांडुलिपि हासिल नहीं कर पाया, पांडुलिपि हासिल न करे तो इसको ले आया। नागपाशा की क्या खबर है? मैं वाहनगर में खजाना प्राप्त करने समय अभी तक उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन मैं संपर्क बनाए हुए हूँ। नागपाशा को तो नहीं, लेकिन नागराज को मदद की अवश्य जरूरत थी। अब तक बड़ी मुश्किल से मैंने बचा रखा है, लेकिन अब इन किसी एक को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। गरुड़कंठ को हराना असंभव है। अस्थि सर्प को हथियार से नहीं मर सकता, लेकिन इसके बाद एक हथियार है, एक हथियार है ही नहीं, एक रास्ता सूर्य। अस्थि सर्प का एक हथियार है इसका सींग। जानवरों को अपने सींग हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। सींग अस्थि सर्प के पेट में धस्सा लग गया, घपो तड़पता अस्थि सर्प जमीन पर गिरा। अब मेरा मुकाबला गरुड़कंठ से है। यह मुकाबला जल्दी से करना होगा ताकि मैं नगीना को खजाना लेने से रोक सकूं। नागराज को यह आभास नहीं था कि नगीना किसी और को शख्स को रोके हुए थी, अमर नागपाशा को। तुम मुझसे उलझ कर बहुत अपनी ज़िंदगी की आखिरी गलती कर रही है नगीना। उफ, इसके प्रहार प्रचंड है। करने से पहले ही अंकुश मेरे हाथ से गिर गया। नगीना कभी गलती नहीं करती। अब वह अपने आप सही हो जाता है। यहाँ पर मौजूद विभिन्न रत्न मणियाँ तेरी तंत्रमुंड की शक्तियाँ, मेरी तंत्रमुंड शक्तियाँ बढ़ रही हैं। अभी शक्ति तो नष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। तू मुझे मारेगी, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। अमृत पिया मैंने, वह तो रावण ने भी पिया था, उसकी नाभि में इकट्ठा हो गया था। तेरे शरीर में अमृत कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ होगा। नगीना अपने 1200 जगह पता लगाते अमृत को सुखा देगी। ये सच कह रही है, ऐसा कर रह सकती है। मुझे कैटकी की मदद लेनी हुई। कैटकी नागपाशा की स्थिति बना रही। कैटकी ने नागपाशा को देखा। अधिपति यंत्रों से नागपाशा की तरफ दौड़ चली आंखें। और तंत्रमुंड से बचने का यंत्र और नागपाशा कवच चढ़ा। हाँ देख, ये प्रस्तर कवच है, तेरा तंत्रवार नहीं भेज सकता। मेरे प्रहार तेरी हड्डियाँ तोड़ेंगे। आहा अद्भुत है नागपाशा की स्थितियाँ। मुझे कोई और चाल चलनी होगी, वरना नागराज का भरोसा हो गरुड़कंठ को हरा के अंदर आ जाए। नगीना की हड्डियाँ तोड़ना इतना आसान नहीं है। नागपाशा देख के हाल करती हूँ। हाँ तूने वार कर लिया, अब देख प्रस्तर चक्र का मार। नगीना को संभलने का मौका नहीं मिला और प्रस्तर चक्र उसके शरीर को काट चला गया। खचाक। हाँ अपने तंत्र ज्ञान पर अभिमान था। नागपाशा से भिड़ने गई थी, लेकिन खुद ही काली काल में सा गई है। मुझे भारी प्रस्तर कवच की आवश्यकता नहीं है। फटाफट इन 3 मणियों को गुरुदेव को मैं से यहाँ निकल जाती हूँ। तुझे अदृश्य होना है तो हो ले नागपाशा, लेकिन मेरे माल को अपने साथ मत अदृश्य कर। घप, अब तू मेरा गुलाम है। तूने जिसको काटा था वह मेरी तांत्रिक प्रतिरूप था। अंकुश उठाने अब खजाना बटोरूंगी और तेरा भतीजा नागराज आएगा तो तू उसे रोकेगा। यह दृश्य देख कैटकी चौक उठा। गुरुदेव अनर्थ हो गया। नागराज ने अस्थि सर्प को खत्म कर दिया और नागपाशा को नगीना ने अपना गुलाम बना लिया है। उफ, लगता है किस्मत हमारे साथ नहीं है। पहले पांडुलिपि हाथ से गई, फिर नागराज ने ये अस्थि सर्प को खत्म कर दिया। अब नगीना जैसी मामूली तांत्रिका ने नागपाशा गुलाम कर लिया। मड़िया हमारे हाथ से फिसलती जा रही हैं। सुदूर पर्यंत प्रेषण चालू करो, हम खुद जाएंगे नगीना को खत्म करने। नहीं गुरुदेव, गलती मत करना, कहीं नगीना को गुलाम न बुला ले, फिर गुलाम बने नागपाशा से आपको लड़का दे। तुम ठीक कह रहे हो, क्रोध ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी। अब क्या करें? नागपाशा को फिलहाल नहीं बुलाते, खजाना फिर कभी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नागपाशा को बुला लो। लगभग तुरंत ही नागपाशा गायब हो रहा है। मेरा गुलाम था भाई, मेरे देश के बगैर तो गायब नहीं हो सकता। कोई और इसे गायब कर रहा है, इसका साथी भी है। मुझे जल्दी काम ये करना है। नागराज यहाँ आ गया तो कौन बचाएगा? नागराज के फिलहाल सेंटर हॉल के अंदर आने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। ऑफिस के अंदर देवकाल मेरे दुश्मन, देव कालजयी का विषय जो मुझे विचलित कर रहा है। मुझे इसे रोकना होगा, रोकना होगा। गरुड़कंठ की शक्ति में देव कालजयी के बराबर है। ऐसा हराऊँ तो कैसे हराऊँ? अपनी स्वामी की इच्छा से अब मैं तुझे दूंगा एक भयानक मौत। इसी बार नागदीप में उठ और मुझे प्रणाम कर। नागदूत, किसने हमारी समाधि भंग की? हमने। कालदूत, नागदीप की सामग्री। नगीना, तूने यहाँ साहस कैसे किया और किस सपने में तू नागदीप की सामग्री बन गई? किसने दी तुझे यह पदवी? यह पदवी तो तुम्हारे अलावा और कौन दे सकता है? कालदूत, तुम ही हो यह पदवी दे सकते हो। हम तो तुम्हें पदवी देंगे नगीना, लेकिन सौभाग्य की नहीं, दिवंगत की। दिवंगत नगीना, जो नगीना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। अपनी शक्ति का अभिमान मत कर। मामूली नागतंत्रिका नहीं, उस खजाने की स्वामिनी है। अद्भुत रत्न मणियाँ हैं, तंत्रिका साधनी बेशुमार सुन सकती है। तू सत्यकारी नगीना, बिना शक्ति से प्राप्त किए तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं कर सकती। लेकिन जिस खजाना को तू लेके आई है वह हमारे नागदीप खजाने का 1% भी नहीं है। एक मामूली खजाना तुझे कालदूत से बचने नहीं दे सकता। मेरी चाल कामयाब रही। कालदूत का ध्यान अंकुश पर नहीं है। अगर अंकुश से ध्यान बचता तो तुरंत समझ जाता मांत्रिक अंकुश है। इसके असर अब इसके वार को मैं अपना वार आसानी से कर सकती हूँ। एक ही पल में हाथ में थमे अंकुश से अंकुश थमा, सटसटाक और सावधान कालदूत की पूछ में जा धंसा। अब तू मेरा गुलाम है कालदूत। हाँ स्वामी, हम आपके गुलाम हैं। अब नागदीप की सारी प्रजा को बुला और उसके सामने सामग्री नियुक्त कर। साथ ही साथ नागदीप खजाने की चाबी मुझे सौंप दे। आदेश का पालन हुआ स्वामी। नगीना अपने मकसद में कामयाब हो गई थी और उसने खजाना भी नागराज से छीन लिया और शायद उसकी जान भी। आज गरुड़कंठ ने अजीबोगरीब तड़े जाल में फंसा दिया। इसके अंदर ना तो इच्छा कणों में बदल सकता हूँ, ना ही मैं सर्प बाहर आ पा रहे हैं। ऐसा शायद मेरे चारों तरफ फैले विद्युत क्षेत्र के कारण हो रहा है। यह गोला सिकुड़ता जा रहा है। जैसे ही इसका स्पर्श मेरे सही से होगा मैं राख के ढेर में बदल जाऊंगा। मौत नागराज पर शिकंजा कस रही थी। नगीना नागदीप पर शिकंजा कस चुकी है। नागपाशा और गुरुदेव तीनों मणियल ने कसम खा ली है। यानी एक भीषण युद्ध की तैयारी हो चुकी है और इस युद्ध का युद्ध क्षेत्र बनेगा नागदीप क्रमश है।
तो दोस्तों इस शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है मृत्युदंड इस कॉमिक्स के अगले पार्ट के लिए। मैं इतना बेचैन था क्या बताऊँ आपको। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट नागदीप में। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।